हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे। तो चलिए आज एलएलबी थर्ड सेम की जो सब्जेक्ट है दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया किशोर न्याय एवं आपराधिक परिवीक्षा, ये एक सब्जेक्ट है। तो इसका मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं तथा साक्ष्य की दृष्टि से इसका क्या मूल्य है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ इसकी एक अच्छी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं जो भी आंसर है वो ऑडियो के माध्यम से ही लाता हूँ, ताकि अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत है तो आप इसे सुनकर समझ सकते हैं। इसे जब आप 2-3 बार सुन लेते हैं तो ये आपके दिमाग में बैठ जाता है और आप इसे एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो आज हम कवर करेंगे इसी क्वेश्चन को। फिर से मैं रिपीट करूँगा कि ये एलएलबी थर्ड सेम का क्वेश्चन है। चलिए इसे कवर करते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं तथा साक्ष्य की दृष्टि से इसका क्या मूल्य है? आंसर है प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लिखित दस्तावेज होता है जो पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना मिलने पर तैयार किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लिखित दस्तावेज होता है जो पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध की घटित होने की सूचना मिलने पर तैयार किया जाता है। यह उस सूचना का रिपोर्ट होता है जो किसी अपराध की घटने पर सबसे पहले पुलिस तक पहुंचती है और इसी कारण इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। पुलिस सिर्फ संज्ञेय अपराध के मामलों में ही एफआईआर दर्ज करती है। संज्ञेय अपराध ऐसा गंभीर अपराध होता है जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है और वह न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच शुरू कर सकती है। यह स्मरण रहे कि यदि प्रथम सूचना में अपराध को संज्ञेय बताया गया है तो पुलिस को एफआईआर अवश्य दर्ज करनी चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट आपराधिक न्याय की प्रक्रिया को शुरू करता है। प्रक्रियात्मक कानून के अनुसार थाना में एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पुलिस मामले की जांच शुरू कर सकती है और यदि मामला अदालत तक पहुंचता है तो ट्रायल के दौरान एफआईआर की जांच की जाती है। अतः यह अनिवार्य है कि शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी में जितने भी संगत प्रथम सूचना हो, सभी को प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए। यह सूचना समय की दृष्टि से पहली सूचना होती है जिसके आधार पर अन्वेषण आरंभ होता है तथा इसका उद्देश्य अभिकथित आपराधिक क्रियाशीलता की पहली सूचना प्राप्त करना होता है जो अपराध की परिस्थितियों को लेखबद्ध करती है। कोई भी सूचना जो समय के हिसाब से पहले दी गई हो वह अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना नहीं होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को दो आवश्यक शर्तें होती है। पहला, इसे एक सूचना होनी चाहिए। दूसरा, इसे सर्वप्रथम संज्ञेय अपराध का वर्णन करना चाहिए और यह नहीं कि वाद की घटनाओं के प्रकाश में यह संज्ञेय अपराध बनता हो। जहाँ तक हो सके एफआईआर में संपूर्ण घटना का वृत्तांत अंकित किया जाना चाहिए, लेकिन अभियोजन पक्ष का मामला केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकेगा कि उसमें घटना का संपूर्ण वृत्तांत अंकित नहीं है। अब हम देखेंगे इसके कुछ मामले इससे संबंधित जो कि हमें एग्जाम में लिखना जरूरी होता है, इससे हम इसको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो पहला मामला है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज बहादुर तथा अन्य 1993 CR LJ 86 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि जहां मामला हत्या से संबंधित हो तथा प्राथमिकी दायर करने में विलंब का स्पष्टीकरण धारा 161 के अधीन लिए गए अभिकथनों में न किया गया हो और न ही आक्रमणकारियों का नाम ही ज्ञात हो तो ऐसे अभियोजन शब्द को निरस्त कर दिया जाएगा। तो एक ऐसी परिस्थिति भी इसमें बन सकती है। दूसरा इसका जो मामला है
वो देखेंगे। दूसरा मामला है सीलम रमेश एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य AIR 2000 SC 118 के मामले में। घटना शाम 7 बजे घटित हुई। इत्तिला देने वाला जो मृतका के साथ आहत सूची में था, तुरंत घटना स्थल पर पुलिस को बुलाकर लाया। तत्पश्चात वह मृतका को अस्पताल ले गया, जहां शाम 7:55 बजे मृतक की मृत्यु हो गई। तब इत्तिला देने वाला पुलिस स्टेशन गया तथा रात 8 बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई। उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई विलंब नहीं हुआ है, अर्थात इसमें जो है विलंब नहीं माना गया है। तो दोस्तों ये था प्रथम सूचना रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, अतः साक्ष्य की दृष्टि से इसका क्या मूल्य है। तो हम देखते हैं कि साक्ष्य की दृष्टि से इसका क्या मूल्य है। साक्ष्य की दृष्टि से क्या मूल्य है, यह मूल्यवान साक्ष्य नहीं होता। इसका केवल सीमित उद्देश्यों के लिए प्रयोग हो सकता है, जैसे आरोपित अपराध की सृष्टि करना या उसका विरोध करना। प्रथम सूचना रिपोर्ट का उद्देश्य किसी अपराध की प्रथम सूचना प्राप्त करना है, जिसमें घटनाओं की परिस्थितियां लिखबद्ध की जा सकती हैं, जिसके पहले समय रहता है कि उन्हें भूल जाया जाए और उसे और गढ़ लिया जाए। जब सूचना देने वाले व्यक्ति का परीक्षण किया जाए तो उसके लिए यह सूचना साक्ष्य का काम दे। इसका उपयोग अभियोजन कहानी की सत्यता की जांच के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका कंप्लीट आंसर, और आप इसे 2 से 3 बार सुनेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठेगा और आप किसान